Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Strategic Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic Characteristics of Mission Statement. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी कंपनी के द्वारा प्रिपेयर किए गए उसके मिशन स्टेटमेंट में क्या क्या पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी जरूरी है, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए उसके। किसी भी कंपनी का जो मिशन स्टेटमेंट है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन स्टेटमेंट है वो इसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को इंडिकेट करता है, वो भी उसके स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उसके शेयर होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं और वो एनवायरनमेंट जहां वो अपनी वर्किंग को फॉलो कर रहा है। तो जब कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को डेवलप करती है और उसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट क्रिएट करती है तो उसको हम मिशन स्टेटमेंट का नाम देते हैं। यहां मैं बात करूंगा अबाउट द टू वेल नोन मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स पीटर ड्रकर एंड लेविट। इन्होंने भी एम्फेसाइज किया था कि जितनी भी बिजनेस फर्म्स हैं, हर एक बिजनेस फर्म को अपने कॉर्पोरेट मिशन को क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है और उसको डिफाइन करना भी बहुत जरूरी है, और वो भी उन पर्टिकुलर बिजनेस के टर्म्स में जिसमें फर्म एंगेज है। तो उस पर्टिकुलर बिजनेस में जिसमें फर्म एंगेज है उसको एक्यूरेट वे में डिफाइन करते हुए उसके अकॉर्डिंग किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस फर्म को अपने कॉर्पोरेट मिशन को प्रॉपरली क्लैरिफाई करना जरूरी है, उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि जब ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को एक्यूरेटली ध्यान में रखते हुए अपने कॉर्पोरेट मिशन को क्लैरिफाई करती है और डिफाइन करती है, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में फर्म को कुछ पर्टिकुलर बेसिक क्वेश्चंस को रेज करना चाहिए और उसके रिगार्डिंग आंसर्स को भी सर्च करना चाहिए। अब बात आती है कि ये कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो यहाँ पीटर ड्रकर और लेविट ने क्वेश्चंस की एक लिस्ट सजेस्ट की जिसको प्रॉपर्ली फोकस किया जाना चाहिए बाय ईच एंड एवरी फर्म व्हाइल स्टेटिंग इट्स मिशन स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन है इसके रेफरेंस में, व्हाट इज आवर मिशन। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये रहता है कि हर फर्म को ये डिसाइड करना होता है कि वो किस पर्टिकुलर मिशन को फुलफिल करने के लिए एग्जिस्ट कर रही है। दूसरा क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज आवर अल्टीमेट पर्पस, यानी कि किस पर्टिकुलर पर्पस को कंप्लीट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन में आई है, ये इसको डिफाइन करना होता है सेकंड क्वेश्चन के बेसिस पर। थर्ड क्वेश्चन में उसको डिफाइन करना होता है, व्हाट डू वी वांट टू बिकम, यानी कि फर्म क्या बनना चाहती है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ डू वी सीक, यानी किस तरीके से अपने आप को एनवायरमेंट में ग्रो करना चाहती है, उसको भी डिफाइन करना जरूरी होता है। इसके साथ साथ द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डिफाइन व्हाट बिजनेस और वी इन, हम किस पर्टिकुलर बिजनेस में डील कर रहे हैं, वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, वो कौन कौन से बिजनेसेस हैं जहां हम डील कर रहे हैं, उन पर्टिकुलर बिजनेसेस को डिफाइन करना होता है मिशन स्टेटमेंट में। नेक्स्ट वन इज द डू वी अंडरस्टैंड आवर बिजनेस करेक्टली एंड डिफाइन इट एक्यूरेटली इन इट्स ब्रॉड कॉनोटेशन, यानी कि यहां पर ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना होता है कि क्या वो अपने बिजनेस के बारे में करेक्ट अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, उन्हें पता है कि वो किस पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस में रन कर रहे हैं, क्या उनको उनके बिजनेस के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और इसको ब्रॉड टर्म्स में क्या ये एक्यूरेट वे में डिफाइन कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस को ही डिफाइन नहीं कर पाएंगे ब्रॉड वे में तो उसके हिसाब से आप अपने मिशन स्टेटमेंट को प्रॉपरली डिजाइन नहीं कर सकते हो। तो इसी वजह से बिजनेस को करेक्टली आप समझते हो या नहीं समझते हो, इसको भी डिफाइन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन इज द whom डू वी इंटेंड टू सर्व, यानी कि हमारे टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स कौन से हैं, हम जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज अवेलेबल करा रहे हैं, जिस बिजनेस में हम डील कर रहे हैं उसके बेसिस पर हम किस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज अवेलेबल करा रहे हैं, ये भी हमें कंसीडर करना होता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इसके साथ साथ वी हैव टू थिंक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ह्यूमन नीड डू वी इंटेंड टू सर्व थ्रू आवर ऑफर, यानी कि हमारी तरफ से प्रोडक्ट और सर्विसेज के रेफरेंस में जो ऑफर्स हमारे टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसके बेसिस पर
हम किस पर्टिकुलर ह्यूमन नीड को फुलफिल करना चाहते हैं, ये भी यहाँ डिफाइन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट वन इज द व्हाट ब्रिंग्स अस टू दिस ऑफ द पर्टिकुलर बिजनेस, यानी कि हम इसी पर्टिकुलर बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम केवल इसी पर्टिकुलर बिजनेस को रन कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज द व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ दिस बिजनेस इन द फ्यूचर, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बिजनेस का नेचर क्या होगा, ये आपको डिफाइन करना होता है। और लास्ट क्वेश्चन में आप ये डिफाइन करते हो इन व्हाट बिजनेस वुड वी लाइक टू बी इन द फ्यूचर, फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में हम प्रेजेंट बिजनेस के अलावा किस और बिजनेस में डील कर रहे होंगे, ये भी आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन या बेसिस पर डिफाइन करना होता है। तो इस तरीके से जब आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली डिफाइन कर देते हो तो ये मिशन स्टेटमेंट के प्रॉपर फीचर्स को डिफाइन करते हैं। इसके साथ साथ मिशन स्टेटमेंट जब प्रिपेयर किया जाता है तो इसमें हमें कुछ पर्टिकुलर गाइडिंग प्रिंसिपल्स को फोकस करना होता है और उसके बेसिस पर हमें मिशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना होता है। द वेरी फर्स्ट guiding principle is clarity. The mission statement should be clearly stated so that it leads to effective action. The dream must be presented in a positive way. यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मिशन स्टेटमेंट के रेफरेंस में कि इसको आपको बहुत क्लियर वे में स्टेटेड करना होता है, डिफाइन करना होता है, क्योंकि जितना क्लियरली आप अपने मिशन स्टेटमेंट को फॉलो करोगे उतना ही इफेक्टिव एक्शन को इसके बेसिस पर फॉलो किया जा सकता है। कंफ्यूजन जहां होगा वहां इफेक्टिव एक्शंस इनइफेक्टिव एक्शंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। कुल मिला के आपको अपने ड्रीम को पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करना है, और अगर अपने ड्रीम को पॉजिटिव में प्रेजेंट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको मिशन स्टेटमेंट को क्लियर वे में स्टेट करना जरूरी है। ये इसका पहला गाइडिंग प्रिंसिपल है। सेकेंड वन इज द रियलिस्टिक, इट शुड बी रियलिस्टिक एंड अचीवेबल, यानी कि आपके मिशन स्टेटमेंट को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए आपके द्वारा जिसको आप रियल कंडीशंस के बेसिस पर अचीव कर सको। इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी रियलिस्टिक, यानी कि जिस बिजनेस को आप फॉलो करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग सारे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो, जो भी आपको इनपुट्स की रिक्वायरमेंट हो उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और उस पर्टिकुलर गोल उस पर्टिकुलर मिशन को आप प्रॉपर अचीव करने की पोजीशन में हो, ये आपको पहले से ही डिटरमाइन करना जरूरी होता है। तो हम इसे बोलते हैं रियलिस्टिक बेस ऑफ द मिशन स्टेटमेंट। थर्ड वन इज द ब्रॉड, द मिशन स्टेटमेंट शुड बी प्रेजेंटेड एज द ग्रांड डिजाइन ऑफ द फर्म्स फ्यूचर। तो ब्रॉड का मतलब है कि फर्म के प्रेजेंट बिजनेस के साथ साथ फ्यूचर पोजीशन को भी मिशन स्टेटमेंट में इंक्लूड किया जाना चाहिए, यानी कि जो फर्म का मिशन स्टेटमेंट है उसको फर्म के फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया जाना चाहिए। तो प्रेजेंट बिजनेस को तो डिफाइन करोगे, इसके साथ फर्म फ्यूचर में किस तरह से वर्किंग को फॉलो करेगी ये भी उस पर्टिकुलर मिशन स्टेटमेंट में डिफाइंड होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द स्पेसिफिक होना चाहिए मिशन स्टेटमेंट। इस मिशन स्टेटमेंट में आपको स्कोप को डिफाइन करना जरूरी है। स्कोप मतलब वो बाउंड्रीज जिसके अंदर रहते हुए ऑर्गेनाइजेशन अपनी वर्किंग को फॉलो करेगी, तो ये कहलाता है फंक्शन स्पेसिफिसिटी। तो जितनी स्पेसिफिसिटी को आप फॉलो करोगे मिशन स्टेटमेंट में उतना ही बेटर रहेगा आपके लिए अपने मिशन स्टेटमेंट को अचीव कर पाना। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज द डायनेमिक, द मिशन स्टेटमेंट शुड बी डायनेमिक टू बैलेंस बिटवीन नैरो एंड ब्रॉड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। It should bring balance between present and future expectations। कुल मिला के जो आपका मिशन स्टेटमेंट है वो डायनामिक होना चाहिए, यानी कि एज पर द कंडीशंस ऑफ द प्रेजेंट एनवायरनमेंट। और ये इस तरीके से डायनामिक होना चाहिए जिससे कि जो डिफरेंट एक्टिविटीज को फॉलो करने के नैरो और ब्रॉड वेज हैं उनके बीच में एक प्रॉपर बैलेंसिंग को फॉलो किया जा सके। प्रेजेंट रिक्वायरमेंट और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के बीच में बैलेंस को मेंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मिशन स्टेटमेंट को डेवलप किया जाना चाहिए, यानी कि जो आपकी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और जो आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं उनके बीच में एक प्रॉपर बैलेंसिंग होनी चाहिए। तो हम इस पर्टिकुलर फीचर को नाम देंगे
डायनेमिज्म. Okay, and the last one is the vision. The mission statement is the expansion of the vision of the company. कुल मिला के कंपनी के विजन को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो उसको मिशन स्टेटमेंट के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले कंपनी अपने विजन को डिफाइन करती है और उस विजन स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए उसको एक्सपेंड करते हुए अपने मिशन स्टेटमेंट को डिफाइन करती है. तो इस तरीके से जो मिशन स्टेटमेंट है इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द विजन ऑफ द कंपनी. That is clear. Now here we will look on some of the examples of mission. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द रिलायंस इंडस्ट्रीज. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्या मिशन है? आवर मिशन इज टू, फर्स्ट वन, क्रिएट वैल्यू फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स, ग्रो थ्रू इनोवेशन, लीड इन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, यूज सस्टेनेबिलिटी टू ड्राइव प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एनहेंस ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ensure energy security of the nation, foster rural prosperity. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो अपने मिशन को डिफाइन किया उसे ब्रॉड वे में डिफाइन किया हुआ है इन्होंने. इनका पर्पज है स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करना, इनोवेशन के बेसिस पर ग्रोथ को अचीव करना, गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस में लेकर आना, इसके साथ साथ प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में सस्टेनेबिलिटी को फॉलो करना और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को एनहेंस करना, इसके साथ साथ नेशन की एनर्जी सिक्योरिटी को एंश्योर करना और रूरल प्रॉस्पेरिटी को फॉस्टर करना, उसमें ग्रोथ को एंश्योर करना. ये इनके मिशन स्टेटमेंट में इंक्लूडेड है. ऐसी बात करेंगे हम एक और एग्जांपल की, दैट इज इन रिलेशन ऑफ द इन्फोसिस लिमिटेड. तो इन्फोसिस लिमिटेड का भी अपना एक मिशन है. क्या मिशन है इसका? आवर मिशन इज टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स इन एन एनवायरमेंट ऑफ फेयरनेस, honesty and courtesy towards our clients, employees, vendors and society at large. ये कुल मिला के जो इन्फोसिस है वो अपने मिशन स्टेटमेंट डिफाइन करती है कि जिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ये वर्कआउट कर रही है, जिन क्लाइंट से, एम्प्लॉयज से, वेंडर से और सोसाइटी से ये डील कर रही है, उसमें वो फेयरनेस, ऑनेस्टी और कर्टसी के साथ में प्रॉपर्ली इनके साथ में डील करना चाहती है. ये इसका एक मिशन स्टेटमेंट है. इसके साथ साथ नेस्ले की बात करें तो नेस्ले ने भी अपना एक प्रॉपर मिशन स्टेटमेंट क्रिएट कर रखा है. क्या है ये मिशन स्टेटमेंट? आवर मिशन ऑफ गुड फूड, गुड लाइफ इज टू प्रोवाइड कंज्यूमर्स विद द बेस्ट टेस्टिंग, मोस्ट न्यूट्रिशियस choices in a wide range of food and beverage categories and eating occasions from morning to night. तो यहाँ पर नेस्ले ने अपना बिजनेस भी डिफाइन किया है और उस बिजनेस में बताया है कि ये कुल मिला के गुड फूड और गुड लाइफ के मिशन के साथ में वर्कआउट करना चाहती है, जहाँ ये अपने कंज्यूमर्स को बेस्ट टेस्ट प्रोवाइड करना चाहती है, मोस्ट न्यूट्रिशियस चॉइसेस अवेलेबल कराना चाहती हैं, जिसमें फूड और बेवरेजेस की वाइड रेंजेस को अवेलेबल कराना चाहती है, और इसके साथ साथ उन पर्टिकुलर ओकेजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फूड एंड बेवरेजेस को अवेलेबल कराना चाहती है जिनको मॉर्निंग से लेकर नाइट तक कंज्यूम किया जा सके. तो ये है मिशन स्टेटमेंट ऑफ द नेस्ले. ओके, थैंक यू.